के दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर खेड़िया विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट इंशाअल्लाह जनाब साबिर काबुलीवाला साहब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका साथ देंगे दुआओं से। और मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारा लगाइए कि नारे तकबीर। और वहीं पर हमने फैसला लिया कि सूरत ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला जनाब वसीम कुरैशी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। और वहीं से हमने ये भी फैसला लिया कि दानी लिमड़ा से हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला कौशिका परमार मजलिस की कैंडिडेट होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तो ऐलान कर दिए, अब आपकी और इन तमाम उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने विधानसभा में अपना काम शुरू कर दें। हाँ, इस विधानसभा से भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक नाम का ऐलान किया जाएगा। आज हमने मीटिंग की हमारे कॉरपोरेटर से और तीनों से हमने कहा है कि जिस पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसके कामयाबी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और तीनों ने हमसे वादा किया है कि सर आप असद साहब जिस किसी को कैंडिडेट आप बनाएंगे हम पूरी मेहनत करेंगे कि यहां से मजलिस का एमएलए मुंतखब होकर आए। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई नाइंसाफी को रोकने की लड़ाई, ये लड़ाई हक को हासिल करने की लड़ाई है। आपसे अपील कर रहे हैं कि डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी, दूसरी पार्टी को भी बड़ी तकलीफ होगी, मगर आप ये बताइए कि कांग्रेस के 16 एमएलए जीतते हैं और जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं तो उसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक भाग जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है आप बताइए। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। याद रखिए, जमहूरियत में जब तक आप अपने वोट से अपने पसंद के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपनी हिस्सेदारी की बात में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा की सरकार देश में है, गुजरात में है। हम देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, आपने 2014 में कहा था कि $1 $1 के बराबर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि $1 $1 के बराबर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 8 साल में आज डॉलर 81 रुपीस के बराबर हो गया। $1 81 रुपीस के बराबर हो गया। देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि 5 साल में 25% रुपया गिर चुका है, 25% रुपया गिर चुका है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर को बढ़ने से रोकने के लिए 1 साल में $100 बिलियन उन्होंने खर्चा किए। $100 बिलियन खर्चा करने के बाद भी आज डॉलर 81 रुपीस पर हो चुका है और अनकरीब में $100 हो जाएगा। देश की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर चले गई। वो म्यूचुअल फंड जो 20,000 करोड़ रुपए महाना म्यूचुअल फंड होता था, आज वो सिर्फ 6,000 करोड़ महीने में हो गया। वो जो स्टॉक मार्केट तो माशाल्लाह पिट रहा है। FIIs जो $40 बिलियन के थे, ये बेचकर पूरे लोग चले गए। देश के प्रधानमंत्री से आप पूछेंगे, देश के प्रधानमंत्री डॉलर 81 हो गया तो भाजपा वाले बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री ने मुगलों को खत्म नहीं कर दिया? जब पूछेंगे नौकरी नहीं है तो बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, इसका जिम्मेदार औरंगजेब है, मोदी कहां है? यानी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी हो चुका है, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता। मगर भाजपा वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम टेंशन की बात करते हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जीएसटी के नाम पर कारोबार ठप हो चुका है। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम से कम होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार बीजेपी की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से आज देश को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को सामने रखकर आप जब विधानसभा असेंबली का इलेक्शन आएगा, अच्छे फैसले लीजिए ताकि आपकी आवाज विधानसभा में जा सके। मेरी इस बात को यकीन करिए कि आप में हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं, मगर आप और हम में इतनी ताकत है कि हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर अपने पार्टी के नुमाइंदों को विधायक बनाकर गुजरात की विधानसभा में भिजा सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे, लोग आपसे आपके दरमियान में कहेंगे, जो आपके इत्तेहाद के दुश्मन है, जो आपकी ताकत के दुश्मन है, जो आपके मसाइल के हल को करवाना नहीं चाहते, जो जूहापुरा में डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो आकर बोलेंगे एक मजलिस का जीत कर जाएगा तो क्या होगा। उनसे कह देना कि एक असदुद्दीन ओवैसी ने आकर हमारे दरमियान में खड़े होकर हमसे कहा कि भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 306 एमपी हैं और उन 306 एमपी के सामने जब मजलिस के दो दीवानों में से एक आदमी खड़ा हो जाता तो 300 एमपी पर भारी पड़ जाते हैं भाजपा के। वो मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर नहीं बैठेंगे कांग्रेसियों की तरह। हम जिंदगी का सबूत देंगे और जिंदगी का सबूत लड़ने से मिलता है, गूंगे अंधे रहने से जिंदगी का सबूत नहीं मिलता। जिंदगी का सबूत इससे मिलता है कि जिसको आप अपना विधायक एमपी बनाकर भिजाते हैं वो जाकर लड़े सरकार से। मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी भी हो, तो उसके सामने सीना तान कर खड़े होकर कहे कि मैं भी भारत का शहरी हूं, जूहापुरा में बसने वाले मुसलमान हैं मगर इंसान हैं, इनको इंसानों की बस्ती के तौर पर देखने की जरूरत है और यहां के मसाइल को, डेवलपमेंट को हल किया जाए। ये आवाज आपको सुनाई देगी गुजरात की विधानसभा में, मगर ये दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद आपके डेवलपमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप एक मर्तबा साथ दीजिए। आपने अपने वोट से और अपनी दुआओं से यहां से 3 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। आपने बड़ा सही फैसला लिया, मगर डेवलपमेंट करवाना है जूहापुरा का, इस इलाके का डेवलपमेंट करवाना है। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। मेरे बारे में बहुत सी बातें बोली जाएंगी, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ जितनी बातें करना है कर लो, मगर मैं मुझसे मोहब्बत करने वालों से, नफरत करने वालों से एक बात कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी की एक एक सांस जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से, उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा एमपी बनाया, अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा चार मीनार के मेले बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूं कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं, मैं मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूं, मैं आपकी आवाज बनूं, आपकी तकालीफ का जिक्र करूं, आपकी आंखों में आंसू को देखकर उसको अपने आंख के आंसू समझ कर लड़ूं, मैं आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करूं। यह मजलिस का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।